हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम स्क्रीन। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मुआना 2 को, जो कि हाल ही में ही रिलीज़ हुई है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मुआना को, जो कि जंगल में भाग रही थी और वहाँ पर उसका पिग भी आ जाता है, जिसे लेकर वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ती है और शंख बजाती है और कहती है कि इस दुनिया में और भी जगहें और भी विलेजेस होंगे। अब इतने ही में वो नीचे गिर जाती है और झाड़ियों में फंस जाती है। अब जहाँ पर वो घिरी थी वहाँ पर उसे एक कप मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और लेकर अपने घर आ जाती है। घर पहुंचकर वो अपने डैड को वही कप दिखाती है और कहती है कि ज़रूर यहाँ पर दूसरे आइलैंड्स भी होंगे और उन पर लोग भी रहते होंगे। अब इतनी ही देर में उसकी छोटी बहन वहाँ पर आ जाती है, जो उससे कहती है कि क्या आप मेरे लिए कोई प्रेजेंट नहीं लाई। तो मोआना उसे भी वही कप देती है। अब मोआना उसे लेकर अपने एंसेस्टर की जगह पर जाती है, जहाँ पर जाकर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अब यहाँ पर मोआना उसे मावी की स्टोरी सुनाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है मावी पर, जो कि एक मैजिकल जगह पे था, जहाँ पर उसकी एक लड़की से फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोआना के गांव में एक फेस्टिवल चल रहा था। ये लोग एक जगह पर बैठकर अपने एंसेस्टर की कप में ड्रिंक करने लगते हैं कि इतनी ही देर में यहाँ पर ज़ोरदार बिजली पड़ती है और मोआना को एक विजन आने लगता है, जिसमें वो अपने अंकल को देखती है। अब इतनी ही देर में वहाँ पर समुद्री तूफान आता है और फिर मोआना अपने आप को एक समुंदर में पाती है, जहाँ पर उसके सामने एक बहुत ही बड़ी वेल आ जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रही थी। अब अगले ही पल मोआना अपने आप को गाँव में देखती है, जहाँ पर उसके अंकल आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि ये तुम्हारा फ्यूचर है और तुम्हारी स्टोरी का एंड भी यहीं पर होगा। वो कहती है कि मैं कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही। तो उसके अंकल कहते हैं कि तुमने स्टार्ट में टिबिटी का हाथ लौटाया था, तो तुम बहुत ही ज़्यादा ब्रेव होगी। और वो कहते हैं कि रिकनेक्ट करो हमारे लोगों को मल्टी फ्यूचर से। तो मोआना कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती कि वो कहाँ है, कैसा है। तो उसके अंकल कहते हैं कि स्काई और फायर तुम्हारी मदद करेंगे, और वो कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब इतनी ही देर में मोआना की आंख खुल जाती है। वो ये बात अपने मॉम डैड को बताती है। अब वो लोग मिलकर ये जगह को ढूंढने लगते हैं, जिसमें उसके कज़न उसकी हेल्प करता है, जो कि नक्शे बनाया करता था। और वो उसे बताता है कि एक एशियंट जगह है जिस पर एक कर्स है, जो कि समुंदर के अंदर डूब गई है। अब इतने में ही बाहर में आसमान पर लाइटनिंग नज़र आती है, जिसे देखकर मोआना समझ आती है कि स्काई और फायर का क्या मतलब था। अब यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा की सोल उससे मिलने के लिए आती हैं और उसे मोटिवेट करती है कि तुम ये सब कुछ कर सकती हो। मोआना सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करती है कि वो वहाँ पर जाएगी और दोबारा सब लोगों को रिकनेक्ट करेगी। अब वो यहाँ पर जाने की तैयारी करने लगती है। अब यहाँ पर उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा उदास होती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। तो मोआना उसे लेकर एक जगह पर जाती है। वो उसे ओशन से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि ओशन मेरा फ्रेंड है, मुझे कुछ नहीं होगा। अब दूसरी तरफ मोआना के गांव वाले और फैमिली वाले मिलकर उसे ब्यूटीफुल गुड बाय करते हैं और वो कुछ साथियों के साथ निकल जाती है। उसकी टीम में एक लड़की जो कि शिप की रिपेयरमेंट किया करती थी, उसका कज़न मोनी जो कि नक्शों के बारे में जानता था, और एक बूढ़ा शख्स जो कि पौधों के बारे में जानकारी रखता था। अब दूसरी तरफ हम मावी को देखते हैं, जो कि स्पीच दे रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि वो तो लटका हुआ था और इसके पास बहुत से फ्रॉग फिश थे। वो उन फ्रॉग फिश से कहता है कि तुम सब लोग मिलकर मेरी मदद करो मेरे को छुड़वाने में। तो वो फिशेस आती तो हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि वो तो वहाँ पे खाना खाने के लिए आई थी। अब उसका टैटू उसे मोआना से हेल्प लेने के लिए कहता है, तो मावी कहता है कि नहीं, मैं तो ये सब कुछ खुद कर लूँगा। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर वही लेडी दोबारा आ जाती है। दूसरी तरफ हम मोआना को देखते हैं, जो कि लाइट का पीछा करते हुए आगे बढ़ रही थी कि इतनी ही देर में उसके दोस्त पैनिक करने लगते हैं। तो वो उनको रिलैक्स करने के लिए उनके साथ मिलकर सिंगिंग और डांसिंग करती है, जिसमें ये लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अब तभी यहाँ पर फायरवर्क्स होने लगते हैं। मोआना इन लोगों को रिलैक्स कर ही रही थी कि इतनी ही देर में इनकी शिप घूमते हुए एक कोकोनट मॉन्स्टर की शिप के सामने आ जाती है। लेकिन इसी दौरान हम यहाँ पर बहुत ही बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं, जिसकी बहुत ही ज़्यादा आंखें थी। तो ये लोग सब उससे भागने लगते हैं, लेकिन इतनी ही देर में कोकोनट
मॉन्स्टर इन पर हमला कर देते हैं और ऐसे तीर मारते हैं जिनसे इनकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि वो कोकोनट्स तो मोआना की हेल्प करना चाह रहे थे। वो उसे ड्रॉ करके समझाते हैं कि उन्हें उस बड़े से जायंट मॉन्स्टर के मुंह के अंदर से होकर आइलैंड तक जाना होगा। तो मोआना कहती है कि वो तो मूव भी नहीं कर पा रहे, वो वहाँ पर कैसे जाएंगे। तो वो कोकोनट्स एक बड़े से जायंट स्लाइमी मॉन्स्टर को बुलाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लाइमी था। वो अपनी स्लाइम इन लोगों पर लगाता है तो ये लोग ठीक हो जाते हैं। जिसके बाद वो इनकी हेल्प के लिए कोकोनट मॉन्स्टर को भी भेजता है। तो ये लोग उस मॉन्स्टर के अंदर जाने लगते हैं, जिसके अंदर जाते ही एक बहुत बड़ा सा तूफान आता है और इनके सारे वेपन्स 1 बाय 1 पानी के अंदर गिरने लगते हैं। और यहाँ पर वो कोकोनट उनकी हेल्प करता है और उस मॉन्स्टर को स्टैप करता है, जिससे इनकी शिप घूमने लगती है। और इनकी शिप उस कोकोनट मॉन्स्टर की शिप के साथ अटैच थी, तो वो इसकी रस्सी भी काट देता है और ये लोग मॉन्स्टर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर मोआना एक अलग जगह पर गिरती है और इसके दोस्त एक अलग जगह पर गिरते हैं। वो लोग एक मॉन्स्टर को हिट करते हैं जो कि इन पर एक एसिड फेंकता है, जिसकी वजह से जिस जगह पर ये लोग खड़े थे वो जगह पिघल जाती है और ये लोग नीचे गिर जाते हैं, जहाँ पर इन्हें मावी मिलता है, जिसको देखकर ये लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। अब मावी जैसे ही अपनी हुक ले लेता है वो वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते इन लोगों को इंस्ट्रक्शंस देता है। और इतनी ही देर में वो वहाँ पर चिकन को देख लेता है और उनसे पूछता है कि मोआना कहाँ है। दूसरी तरफ हम मोआना को देखते हैं कि जो कि ड्रीम देख रही थी, जहाँ पर ड्रीम में उसकी बहन थी, लेकिन असल में जैसे उसकी आँख खुलती है उसके पास एक बैट था। अब इतनी ही देर में मोआना के पास वही लेडी आ जाती है जो कि मावी के साथ फाइट कर रही थी। वो लेडी बहुत ही ज़्यादा वियर्ड थी, वो बैट्स की तरह उड़ सकती थी और वॉल्स पर चल भी सकती थी। मोआना उसे पहली बार मिली थी, लेकिन वो लेडी मोआना को जानती थी। अब वो लेडी मोआना को अपने साथ चलने के लिए कहती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो मोआना कहती है कि मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं जा सकती। वो लेडी कहती है कि मैं तुम्हारी बाहर निकलने में मदद कर सकती हूँ, वरना तुम अकेली हज़ारों सालों तक यहाँ पर फंस जाओगी। वो लेडी कहती है कि तुम्हें थोड़ा डिफरेंट होकर सोचना चाहिए। और वो लेडी एक सॉन्ग सुनाते हुए मोआना को एक जगह पर ले जाती है। इतनी ही देर में वहाँ पर मावी भी आ जाता है और मोआना एक स्पेल पढ़ती है और उस जगह को हिट करती है, तो वह जगह खुल जाती है। अब ये सब लोग उस जगह के अंदर जाने लगते हैं। मोआना उस लेडी को कि अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो लेडी एक कर्स की वजह से वहाँ से निकल नहीं सकती थी। और वो लेडी मोआना को गुड लक कहती है और मोआना भी उस हॉल के अंदर जंप कर देती है। ये सब लोग एक शिप पर आ जाते हैं और मोआना मावी को सबसे इंट्रोड्यूस करवाने लगती है। अब मावी उसे चुप करवाते हुए कहता है कि तुम लोग कर्स वाली जगह पर जा रहे हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जहाँ पर कोई भी इंसान जाता है तो जिंदा लौट कर नहीं आता, क्योंकि अब तुम लोग इस जगह पर स्टक हो चुके हो, तो तुम लोग भी कर्स की वजह से मारे जाओगे। अब इनकी शिप एक जगह पर लैंड करती है तो मोआना कहती है कि ये जगह तो अच्छी है, तुम और मैं मिलकर इस चीज़ का भी मुकाबला बहादुरी से कर ही लेंगे, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो ओशन को आवाज़ देती है तो ओशन उसका रिस्पॉन्स नहीं करता, जिस पर मावी उसे बताता है कि इस जगह पर ओशन भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकेगा। इतनी ही देर में उन पर मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। मावी सबको कहता है कि सब लोग अपनी अपनी पोजीशंस ले लो, हम इनका मुकाबला करेंगे। इसी ही दौरान में मोनी पानी में गिर जाता है और मॉन्स्टर उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन मावी उसे बचा लेता है। जिसके बाद सुबह होने पर मॉन्स्टर भी वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये लोग अपनी शिप को किनारे पर रोकते हैं। मोनी एक जगह पर चुप होकर बैठ जाता है, जहाँ पर इन लोगों को एक तबाह हुई शिप मिलती है। मावी उस शिप को देखकर कहता है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही वॉर्न किया था। अब मोआना परेशान होकर एक जगह पर अकेली बैठती है और कहती है कि मुझे लगा था सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मेरी वजह से मोनी की जान भी खतरे में थी। इतनी ही देर में वो पीछे मुड़कर देखती है तो मावी हाफ शार्क वाले रूप में उसके सामने खड़ा था। अब इसे समझ आता है और कहता है कि सब कुछ इतना आसान नहीं होता, लेकिन तुम तो मोआना हो, तुमने मुझे भी बदल कर रख दिया। अपसेट मत हो, भूलो मत कि तुम कौन हो। वो उसे समझाते हुए उसके लिए एक गाना गाता है। अब वो अपने दोस्तों के पास आ जाती है उन्हें समझाने के लिए, लेकिन उन सब ने पहले ही उस तबाह हुई शिप को ठीक करके रखा था, जिसे देखकर मोआना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अब ये लोग मिलकर उस कर्ज को तोड़ने के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में इनको बहुत ही बड़ा स्टॉर्म मिल
मिलता है जो कि बहुत ही खतरनाक था, जो कि वही कर्स वाली जगह थी। तो मोआना सबको पोजीशंस लेने के लिए कहती है और मावी कहता है कि चलो निकालते हैं इस आइलैंड को और दिखाते हैं सबको कि बॉस कौन है। अब मावी यहाँ पर स्टॉर्म से लड़ते लड़ते आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ भी करने के बावजूद भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब मोआना सबको यहाँ पर गाइडलाइन देती है और ये लोग स्टॉर्म से लड़ने के लिए रेडी होने लगते हैं। अब मावी दूसरी तरफ आइलैंड को ऊपर उठाता है। अब इतनी ही देर में मावी पर बिजली गिरती है, जिससे उसके टैटूज मिटने लगते हैं और वो पानी के अंदर गिर जाता है। अब दूसरी तरफ मोआना की शिप भी तबाह हो गई थी। अब इतनी ही देर में मोआना को उस लेडी की बात याद आती है कि हमेशा दूसरा रास्ता जरूर होता है। वो हिम्मत करके पानी के अंदर चली जाती है मावी को ढूंढने के लिए, जहाँ पर उसकी टीम को मावी मिल जाता है और वो उसे अपनी टूटी हुई शिप पर ले आते हैं। दूसरी तरफ मोआना जैसे ही आइलैंड को हाथ लगाती है तो वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और सब कुछ बदल जाता है। अब मावी को भी होश आ गया था। वो मोआना को ढूंढने के लिए पानी के अंदर छलांग लगा देता है। अब वहाँ पर मोआना पानी की तह में मावी को मिलती है। वो इसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो होश में नहीं आती। अब मावी यहाँ पर एक सॉन्ग गाने लगता है। इतनी ही देर में मोआना के अंकल की सोल भी वहाँ पर आ जाती है और उसकी ग्रैंड माँ की सोल के साथ वहाँ पर बहुत सारी और भी सोल्स आ जाती हैं, जो सब मिलकर गाना गाने लगते हैं। जो सीन बहुत ही ज्यादा मैजिकल था, जिसमें मोआना की बॉडी पर एक टैटू बन जाता है और वो होश में आ जाती है। और मोआना उन सबको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब ओशन भी वहाँ पर वापस आ गया था, जो मावी को उसकी हुक वापस कर देता है, जिसको पकड़ते ही उसके सारे टैटूज वापस आने लगते हैं और मोआना को भी उसका चप्पू वापस मिल जाता है, जो कि अब मैजिकल हो चुका था। उसके साथ उसकी ग्रैंड माँ की सोल उसे बाय कहती है और वहाँ से चली जाती है। अब मोआना और मावी मिलकर आइलैंड को ऊपर निकालते हैं, जिसके बाद मोआना शंख बजाती है और वहाँ सब कुछ ठीक होने लगता है। अब वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। अब तभी ये लोग देखते हैं कि इनके पास बहुत सारी शिप्स आ रहे हैं। अब दूसरी तरफ मावी पहले पहुंचकर उसकी छोटी बहन को एक प्रेजेंट देता है और कहता है कि ये तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हारे लिए भेजा है। जैसे ही वो उसके अंदर देखती है तो दूर से आती हुई उसे मोआना दिखाई देती है। वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब मोआना अपनी सारी फैमिली के साथ मिलती है कि तभी वो लोग देखते हैं कि सिर्फ मोआना नहीं बल्कि उसके साथ बहुत सारे और लोग आए थे, जो कि उस आइलैंड के लोग थे। ये सब लोग मिलकर आपस में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।